प्रिय मित्रों, आज हम श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे, जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी सफलता का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम जीवन के कठिन रास्तों पर बिना विचलित हुए आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में सफल होने का पहला कदम यही है कि हम अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और समर्पण से पालन करें। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमारा कर्म सही है या नहीं। समत्व का भाव। भगवान कृष्ण ने जीवन में समत्व यानी समानता के भाव को अपनाने का संदेश दिया। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी आएंगे, लेकिन हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है और हर परिस्थिति में समान रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। समर्पण और श्रद्धा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, जो भी मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से समर्पित होता है, मैं उसे हर कठिनाई से निकाल लेता हूँ। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण होना चाहिए। जब हम पूरे दिल से किसी कार्य को करते हैं, तो ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं। अहंकार का त्याग। भगवान कृष्ण ने हमेशा अहंकार और स्वार्थ से दूर रहने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि अहंकार से व्यक्ति का पतन होता है और केवल विनम्रता से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जब हम अपने कार्यों का श्रेय स्वयं को देने के बजाय ईश्वर को देते हैं, तो हम अपने भीतर विनम्रता का विकास करते हैं, जो हमें और अधिक सफल बनाती है। धैर्य और संयम। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि धैर्य और संयम से ही व्यक्ति जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान पा सकता है। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में धैर्य रखने की प्रेरणा देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सफलता का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक चलता है, वही अंत में विजयी होता है। संकल्प और साहस। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि संकल्प और साहस से ही व्यक्ति किसी भी युद्ध को जीत सकता है। यदि आपका संकल्प दृढ़ है और आप में साहस है, तो जीवन की कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। सफलता उन लोगों के कदम चूमती है जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। समाज और धर्म का पालन। भगवान कृष्ण ने धर्म और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समाज और धर्म का पालन करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। हमें अपने समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही सफलता का असली मार्ग है। निर्लिप्तता का महत्व। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में निर्लिप्तता यानी आसक्ति से दूर रहने पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन परिणामों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम किसी चीज के परिणाम के प्रति अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं, तो वह हमारी शांति और संतुलन को भंग कर देती है। इसलिए हमें बिना किसी लालच, भय या मोह के कर्म करना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति देता है और सफलता की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ने में मदद करता है। निस्वार्थ सेवा और परोपकार। श्री कृष्ण ने जीवन में निस्वार्थ सेवा और परोपकार को अत्यधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वह सच्चे अर्थों में सफल होता है। दूसरों की सहायता करने से हमारी आत्मा को संतोष मिलता है और हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है, जो जीवन में स्थायी सफलता की कुंजी है। जब हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और दुनिया के भले के लिए काम करते हैं, तो हमें असली संतुष्टि और सुख मिलता है। ज्ञान का प्रकाश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान के महत्व पर जोर देते हुए कहा,
ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। उन्होंने बताया कि आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। सच्ची सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर ज्ञान के प्रकाश को जलाते हैं और जीवन की सच्चाइयों को समझते हैं। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, यह जीवन के अनुभवों, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलता है वही सफलता के सही अर्थ को समझ पाता है। साहस और निडरता। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को निडरता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, वीर वही है जो अपने डर को जीत लेता है। जीवन की चुनौतियों से डरकर भागने के बजाय हमें साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। साहसिक व्यक्ति ही जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है। निडरता का यह गुण हमें न केवल बाहरी संघर्षों में बल्कि आंतरिक संघर्षों में भी सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण ने ध्यान और आत्म साक्षात्कार की महत्ता पर बल दिया। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ध्यान से हमें शांति, स्थिरता और संतुलन प्राप्त होता है, जो जीवन की दौड़ भाग में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार से हमें यह एहसास होता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि अनंत आत्मा हैं और हमारी संभावनाएं भी अनंत हैं। मोह और माया से दूर रहें। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में मोह और माया के जाल में फंसना हमें अपने असली उद्देश्य से दूर कर देता है। जब हम भौतिक सुखों और वस्त्रों में फंस जाते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भूल जाते हैं। असली सफलता भौतिक वस्त्रों में नहीं बल्कि आत्मिक संतोष में है। माया के भ्रम से बाहर निकलकर हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण और अनुशासन। श्री कृष्ण के उपदेशों में आत्मनियंत्रण और अनुशासन का विशेष महत्व है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन होता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें और उसे अनुशासन में रख सकें तो सफलता निश्चित होती है। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से दबा दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करें कि वह सही और गलत का भेद समझ सके और किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो। श्री कृष्ण ने कहा, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु। यह स्पष्ट करता है कि हमारे मन की स्थिति ही यह निर्धारित करती है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल। इसलिए आत्मनियंत्रण और अनुशासन का पालन करना हमारी सफलता का प्रमुख आधार है। धर्म का पालन और न्याय की भावना। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित रहा। उन्होंने धर्म को मानवता का मूल आधार बताया और कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकांड नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय और ईमानदारी का पालन करना भी धर्म है। श्री कृष्ण ने कहा कि एक सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की सफलता निश्चित है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने कार्यों में न्याय और सत्य का पालन करता है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जो व्यक्ति न्याय के मार्ग पर चलता है वह सदैव विजयी होता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण का यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय का समर्थन किया। संगति का प्रभाव। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि संगति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वे कहते हैं कि जैसे हम संगति में रहते हैं वैसा ही हमारा चरित्र और व्यक्तित्व विकसित होता है। इसलिए सफल होने के लिए हमें सत्संग अर्थात अच्छी संगति का चुनाव करना चाहिए। सत्संग से हमारा मन शुद्ध होता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में आसानी होती है और हम जीवन में सफल हो सकते हैं। मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने जीवन में मुक्ति और मोक्ष की अवधारणा को भी समझाया।
उन्होंने कहा कि सफलता का सर्वोच्च रूप मोक्ष है, जो तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों और परिणामों से परे उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। जब हम अपने भौतिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की शुद्धि की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तब हमें असली सफलता प्राप्त होती है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता, जो सांसारिक इच्छाओं, मोह और माया से परे होती है। यह सबसे ऊंची सफलता है जिसे केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो श्री कृष्ण के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रेरणा और अनुकरणीय आदर्श। भगवान श्री कृष्ण का जीवन स्वयं एक आदर्श प्रेरणा है। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म, सत्य और न्याय का पालन किया। चाहे वह गोकुल में कन्हैया के रूप में हो, मथुरा में उद्धारकर्ता के रूप में या कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार्गदर्शक के रूप में, उनका प्रत्येक कार्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। उनकी यही शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में किसी भी कठिनाई के समय में अपने आदर्शों को ना भूलें। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित ही हम न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करेंगे। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यह है कि सफलता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। उन्होंने कर्म, धर्म और ज्ञान के माध्यम से जीवन की गूढ़ता को समझने और उसके अनुसार आचरण करने का मार्ग दिखाया। जो व्यक्ति इन उपदेशों का पालन करता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के समय में थी। जीवन की आपाधापी, प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों के बीच यदि हम उनके उपदेशों का पालन करें तो सफलता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हमारी आत्मा की शुद्धि, कर्म का सच्चा पालन और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता का रास्ता है। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।